तो आइए आपको मिलाते हैं आज हमारे एक और विद्यार्थी से। इनका नाम है जयप्रकाश और जयप्रकाश की सफलता की कहानी बहुत ही अनूठी है। तो जयप्रकाश, कल कहाँ ज्वाइन करना है तुम्हें? BJMC अहमदाबाद। कल अहमदाबाद बीजे मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं। और जयप्रकाश, तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक कितनी थी? 2902। 2902 ऑल इंडिया रैंक है। पर जयप्रकाश की कहानी में अनूठा क्या है? जैसे कि आपने 2015 में री APMT करवाया था, वहीं से आपका मतलब कि अच्छा से मतलब कि समझ गया था कि आप बच्चे के लिए सपोर्टिंग हो। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने 2017 में पहला अटैम्प्ट दिया तो मेरा 219 नंबर है। उसके बाद मैंने 2018 में एक और अटैम्प्ट दिया तो वहाँ पे मेरे 380 नंबर आए। और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने एक साल फिर से सेल्फ स्टडी किया और 439 नंबर आए। उसके बाद मैंने नीट की तैयारी करना बंद कर दिया था। मतलब मैंने स्ट्रीम चेंज करके अपना छोटा सा दुकान वगैरह खोल लिया, लेकिन मेरा उसमें कुछ मन वगैरह कुछ भी नहीं लग रहा था। मतलब एक था कि मेरे को नीट का ही तैयारी करना था, लेकिन मैंने जैसे तैसे 3 साल मैंने दुकान वगैरह चलाया। उसके बाद मैं दुकान को छोड़ के 2022 में फिर से मैंने तैयारी करना स्टार्ट कर दिया और तैयारी किया 2022 में। तो फिर मेरे 2023 में 565 नंबर आए। 2023 में 565 नंबर आए। उसके बाद मैं एक साल और तैयारी किया तो इस बार मेरे 691 नंबर आए और 2902 रैंक आई है और मेरे को BJMC अहमदाबाद मिला है। तो मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि जो भी ये अगर एज लिमिट लग गया होता या फिर अटैम्प्ट लिमिट होता तो मेरा नहीं हो पाता। और मेरा क्या, अगर अभी से भी लग जाए तो बहुत सारे लाखों बच्चे हैं जो इस परिस्थिति में गुजर रहे होंगे और उनका कहीं ना कहीं नहीं होगा अगर एज लिमिट वगैरह लग जाए। जयप्रकाश, घर से पैसा लेना या सहारा लेना तुमने पहले ही छोड़ दिया था। फिर उसके बाद तुम जब 2022 में तुमने वापस से तैयारी करने का सोचा, हाँ सर। तो फिर खर्चा वगैरह कैसे चला? कोटा आ गए तुम, कैसे हुआ यहाँ पे? सर मैंने जब कोटा आया तो मेरे पास थोड़े बहुत पैसा मैंने दुकान से लेके मतलब जो भी था वो लेके आया था। फिर मेरा इधर आया तो एक मेस में मैंने काम किया। मेस वाले भैया थे, उन्होंने मेरे को बोला कि मतलब कि उन्होंने अपना एक रूम दिया और मेरे को मेस में दोनों टाइम काम करना पड़ा था। मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था, ऑनलाइन क्लास कर रहा था तो मेरे को। तो जयप्रकाश, जो मेस वाले बच्चे थे, वो बच्चे भी तैयारी कर रहे थे इस एग्जाम की। तुम उनको वहाँ पे खाना सर्व करते थे उन लोगों के, तो तुम्हें लगता था तुम इन बच्चों को कम्पीट करके इनके साथ तुम भी एक सीट ले पाओगे? उस समय कभी ऐसा तुम्हारे मन में आया? सर मेरा एक ही था कि ये था कि मैंने ऑप्शन बी कभी नहीं रखा था। मैं पूरा डिटरमाइंड होके ही निकला था कि अगर मैं घर से निकला हूँ तो मेरे को अचीव करना है। तो मैं कभी कंपेयर नहीं करता था कि एक दूसरे को, लेकिन मेरे अंदर था कि मेरे को नीट क्लियर करना है, इसलिए मैंने घर से निकला। किसी छोटी दुकान पे बैठा हुआ कोई और लड़का जो इस साल भी कोटा में या किसी और शहर में स्ट्रगल कर रहा होगा, अपना खर्चा खुद निकालते हुए ये सोच रहा होगा कि मैं एक दिन डॉक्टर बनूंगा, तो अगर 2015 के बाद जो एक मैंने आंदोलनों की सीरीज शुरू करी थी, उसमें हमने 2017-18 में आके एज लिमिट केस भी जीता। ये केसेस अगर हम नहीं जीत पाते तो आज तुम अपने को कहाँ देखते हो? आज सर मैं कहीं का नहीं रह पाता। मैं शायद कोई मेस में ही काम कर रहा होता या फिर कोई फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहा होता, क्योंकि मैं फैमिली बैकग्राउंड मेरा बहुत कमज़ोर है और मैं कुछ नहीं कर पाता। अगर एज लिमिट लग जाता या फिर कुछ भी, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। हर एक व्यक्ति अपनी घड़ी से चलता है और हर एक व्यक्ति की एक अपनी घड़ी होती है, उससे पूरा मौका मिलना चाहिए अपने समय के हिसाब से चलने का। एक तरफ तो हम बात करते हैं अंडर प्रिविलेज बच्चों की, और दूसरी तरफ ऐसे बच्चे जो अपना सपना आगे लेकर बढ़ना चाहते हैं, तो इन्हें हम क्या सपोर्ट दे पा रहे हैं? नॉन क्रीमी लेयर से निकला हुआ बच्चा है तो ये अपने दम पे इसने एक ओपन सीट ली है। ऐसे गरीब बच्चे जो नॉन क्रीमी लेयर को बिलोंग करते हैं, जो जनरल में हैं, ऐसे बच्चों के लिए कम से कम अपनी मेहनत से अगर वो आज कुछ बनना चाहते हैं तो उनके ऊपर एज लिमिट लगा देना मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। अटेम्प्ट लिमिट का हम स्वागत करते हैं, परंतु 2025 से नहीं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें एक पर्याप्त समय दिया जाए और उसके बाद 2026 से इसको एक तरीके से लागू किया जाए। हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा जो बढ़ रही है तो उसमें अटेम्प्ट लिमिट बढ़ाना भी जरूरी है, परंतु तरीके से। बीच सेशन में अन्याय नहीं होना चाहिए, यही हमारा मानना है, ताकि इसके जैसे और गुदड़ी के लाल जिन्हें हम कहते हैं, हम इन्हें डॉक्टर बना सकें। देखिए, ये इंटरव्यू सिर्फ एक मैसेज देने के लिए आज जो जय ने करके दिखाया है, ऐसे और भी जय मेरी क्लासों में जब हमारा वीडियो देखते होंगे। तो जय, तुम्हारे पास पैसा नहीं था, एक लास्ट बात पूछना चाहूँगा, तो ऑनलाइन स्टडीज तुम्हारा सहारा बनी, क्योंकि ऑफलाइन में जाने की भी तुम्हारे पास फीस नहीं थी,
कैसा लगा हम लोगों से पढ़ के तुम्हें? सर और मेरे पास पैसा वगैरह कुछ भी नहीं था, तो मेरे पास ऑप्शन ऑनलाइन था और ऑनलाइन सही भी था। क्योंकि ऑनलाइन में क्या था कि मतलब कि मैं मेस में काम करता था, तो मैं वीडियो मतलब कि मेरा कोई ये नहीं होता था कि मतलब कि मैं क्लास मेरे को ऑफलाइन करना है तो इस टाइम पे जाना होगा, और मेरे को मेस में दोनों टाइम काम करना पड़ता था। तो अनअकैडमी की ऐप में जो फ्री वीडियोस थे वो मैंने देखा था सर। वो देखे, उससे हाँ फायदा सर, हुआ? बहुत फ़ायदा हुआ सर। मैंने सुपर 6 के सारे टीचरों से मैंने पढ़ा था, और जब मैं सारे टीचरों को अपने धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज मैं जो भी मुकाम पे हूँ। आज ऑनलाइन सर गरीब बच्चों के लिए तो बहुत वरदान है सर ऑनलाइन सर। क्योंकि ऑनलाइन में क्या है कि बच्चे कहीं से भी रह के पढ़ सकते हैं, उनको मतलब कि बाहर जाने का या फिर वो ज़रूरी नहीं होता। ऑनलाइन के लिए सबसे अच्छा है कि वो अपना आराम से एक मोबाइल होना चाहिए और वो कहीं भी बैठ के देख सकते हैं लेक्चर वगैरह। चलो, बहुत अच्छा लगा जयप्रकाश तुमसे बात करके। हमारी शुभकामनाएं हैं कि तुम बहुत बड़े डॉक्टर बनो आगे चल के। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जिस मेस पे जय काम करते थे और जिस मेस से इनकी स्ट्रगल शुरू हुई और हर तरह का काम जय ने इसी मेस पे किया। ये आपके सामने है पीछे, और बर्तन धोने से लेके प्लेटें उठाने तक और सब्जियां लाने तक का काम यहाँ पे किया है जय ने। और वहाँ से बीजे मेडिकल कॉलेज तक पहुँचना अपने आप में वाकई एक उपलब्धि है।